प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। सर्व सुंदर साथ वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनेश देव चंगेना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। तो आज जो भी विषय आप सुंदर साथ चाहें, कल जहां हाल में त्रिधा लीला का विषय था वो कल पूरा हुआ। अब उससे आगे आज जो भी सुंदर साथ सब लोग मिलके चाहें या किसी का व्यक्तिगत अपना प्रश्न हो उस पर बोलने की आज्ञा दीजिए। बोलने के तैयार जो भी सब लोग चाहें विषय बोलिए, हम बोलना शुरू करते हैं। कल त्रिधा लीला के भेद, त्रिधा स्वरूप कौन है, कैसे कैसे लीला हुई, अच्छी तरह से उसका विस्तार किया था। अब उसके आगे जिस तरह भी आप सुंदर साथ की आज्ञा हो, जो विषय आप चाहते हो, जो बात समझना चाहते हैं वो बोलिए, उस पर बोलूंगा। महेश भाई का कहना ऐसा है कि महेश सागर पर चर्चा कीजिए। चलिए मेहर सागर की चर्चा सुननी है या ये मेहर सागर है क्या ये समझना है। एक चीज हो सकेगी, दो पार्ट है ये। एक तो मेहर सागर क्या है, इसको एक साइड कर लो जरा। इसको कोई वजह नहीं तो देखेगा नहीं दिखाएगा। चंदूभाई जी उठ के आओ फिर आगे वो आड़ पड़ती है ना तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। हाँ बढ़िया। एक तो ये है कि ये मेहर सागर क्या है, और उसको 45 चौपाई में स्वामी जी ने वर्णन। थोड़ा कम करो आवाज को, थोड़ा कम। हाँ। और एक ये है कि ये जो सागर शब्द आया है, नहीं अब ठीक है, अब ठीक है। ये जो सागर शब्द आया है ये क्या है कि परम धाम के अंदर जो वस्तु है, अब स्वामी जी ने आकर के यहां जब देखा तो उसका कंपैरिजन कंपैरेटिवली किसको बताएं कि भी वहां क्या है। जिस परम धाम का वर्णन आज दिन तक दुनिया के ग्रंथों में क्या कहा कि वो शब्दातीत है, यानी वो शब्द के अंदर वर्णन नहीं हो सकता। तो अब स्वयं जब पारब्रह्म आए, श्री राजीव राय ने आके देखा कि भाई परम धाम को वर्णन करना है तो कुछ कंपैरेटिवली कुछ वस्तु तो बतानी पड़ेगी ना भी ऐसा है। नमूना तो इधर कोई है नहीं, तो किसके साथ उसको तोल करके वर्णन करके बताएं। तो यहाँ इस संसार में सबसे बड़ी से बड़ी जिसकी नाप तोल अब तो खैर हो गई है, तो नहीं हो सकती थी, वो क्या वस्तु है? सागर। सागर एक ऐसी वस्तु है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कोई बताना चाहे तो उपमा नहीं दे सकती। एज लाइक दिस परम धाम की वस्तु को ये जो सागर 8 कहे जी, परम धाम में 8 सागर हैं। तो 8 सागर का मतलब जैसे ये दरिया सागर अरब का है, बंगाल का है, ये है, ऐसा लाइक दिस नहीं है।
श्री राज्यम राय के 8 अंग का वर्णन जो है उसको कहते हैं सागर। वो सागर के समान है। अब जैसे पहला सागर आता है नूर सागर। अब नूर से अर्थ क्या है? तेज और लाइट से अर्थ नहीं है। परम धाम का जो तत्व है उसका नाम ही नूर तत्व है। कल बताया था वहां पर ये ब्रह्मांड किस तत्व से है? काल माया के तत्व से है। और योग माया का जो तत्व है वो अखंड है, अविनाशी है, जिस तत्व का नाम कृष्ण तत्व है। कृष्ण शब्द जो है वह नाम भी है और तत्व का नाम भी है, वो अखंड है। और परम धाम में जो तत्व है उसका नाम नूर तत्व है। अब जैसे एक डायमंड होता है, अब दृष्टांत तो यहाँ का देना पड़ेगा ना। अब यहाँ बताना है तो किस चीज से? वही चीज वर्णन करनी पड़ेगी जिससे कोई अंडरस्टैंड कर सके भी हाँ वहां क्या है। तो अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा कीमत वाली क्या वस्तु होती है? डायमंड होती है। उसी की उपमा देनी पड़ेगी। परम धाम में ना कोई डायमंड है। आप वाणी पढ़ोगे ना तो क्या आएगा? पुखराज है, मानक है, हीरा है, जवाहरात है। क्या मतलब? अगर ये चीज वहां है फिर तो धातु हो गई ना। नहीं समझे? ये चीजें तो यहाँ धातु है ना। अगर परम धाम में भी ये चीजें हो गई तो फिर तो धातु हो जाएंगी। नहीं, स्वामी जी ने वर्णन करने के बाद कहा है कि सुंदर साथी जी वहां तत्व एक है। कोई धातु नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक ही तत्व है। और उसका तत्व क्या है? उसका गुण क्या है? कि जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं और उतारते हैं, मैले हो जाते हैं, डेली उतारने पड़ते हैं, खाना पड़ता है। उस नूरमयी तत्व का गुण क्या है? अपन जब राज्यम राय की वाणी पढ़ेंगे, मथन करेंगे, पता चलेगा। तो वहां श्रृंगार का वर्णन आता है कि राज्यम राय का श्रृंगार है। क्या है? सिर पर जो है पगड़ी है और जाबा पहने हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जामा। और कमर में पटका बंधा है और नीचे इजार पहरी है। रंग भी वर्णन है। तो वहां पर पैर ना उतारना नहीं है। उस नूरमयी तत्व की बॉडी श्री राज्यम राय की ऐसी है कि दूर से आप देखेंगे तो ये नहीं लगेगा वस्त्र पहरे हुए हैं। और उस पर श्रृंगार, हार हीरे के पहने हैं। हाथ लगाओगे पहरा हुआ नहीं। अब बोलो इसकी उपमा किस चीज के साथ देंगे आप? उस तत्व के अंदर ऐसा गुण है कि श्री प्राणनाथ जी की राज्यम राय की जो परम धाम में बॉडी है और उनकी आत्माओं की बॉडी है, और सारा परम धाम जो है जमीन भी है वहां पर ऐसी नहीं, नूरमयी तत्व की जमीन है। नूरमयी तत्व का ही आकाश है। नूरमयी तत्व से ही पानी भी है, लेकिन जल तत्व से नहीं है। नूरमयी तत्व से जो है पानी है। नूरमयी तत्व से जो है मोहलात है। अब उस एक नूर के तत्व का अर्थ क्या है? कि नूर के तत्व के अंदर 5 गुण है। वो क्या है? कि चेतन है। चेतन का मतलब हर चीज वहां की बात करती है, बोलती है। चेतन तो तभी है ना, जड़ तो होगी तो बोलेंगे नहीं। चेतन का अर्थ क्या है? कि उस नूर तत्व के अंदर बोलने की शक्ति है, एक गुण। दूसरा क्या है? कोमलता है, हार्ड नहीं। तीसरा क्या है? कि उसमें अखंडता ही है, कायम है, वो मिट नहीं सकता। चौथा उसमें क्या है? कि सुगंधी है वहां पर। और 5वां गुण क्या है? कि हर एक चीज के अंदर इश्क ही इश्क, प्रेम ही प्रेम का वो सागर स्वरूप जो है वो श्री राज्यम राय का परम धाम है। अब वहां पर वृक्ष है, चेतन है। जब श्री राज्यम राय की सवारी वनों में जाती है तो वहां के वृक्ष झुक करके प्रणाम करते हैं। ये है वहां का परम धाम का तत्व। अब उसके कंपैरेटिवली यहाँ किसके साथ उपमा दे राज्य आगे? यहाँ तो कोई पेड़ ऐसा नहीं है जो झुक के प्रणाम करे। वो तो कब झुकेगा? जब टूट जाएगा, मर जाएगा। ये है कि यहाँ की हर वस्तु जड़ है और वहां तत्व एक है, वो चेतन है। अब इसलिए उस चेतन तत्व को क्या चाहिए? घास है,
घास को